हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैश बुक बनाने से संबंधित जो भी डाउट है वो सारा डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था, वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं आया था। मैंने उसको दोबारा देखा तो मैं खुद उसको पढ़ नहीं सका, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग वीडियो बनाकर आप सभी शिक्षक बंधुओं का डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे ख्याल से कोई भी डाउट आपके साथ नहीं रहेगा, आप कैश बुक अपने से ही बना लेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने 2022-23 का ये कैश बुक बनाया है, ये डेमो है, ओरिजिनल इसमें कुछ नहीं है। तो कैश बुक में सबसे पहले आप ऊपर में अकाउंट नंबर, चूँकि एक अकाउंट नंबर का जो भी बैंक अकाउंट है उसका एक कैश बुक बनता है, तो ये हमने समग्र शिक्षा का जो अकाउंट नंबर है उसी का कैश बुक बनाया है। एमडीएम का यदि आप कैश बुक बनाना चाहते हैं तो वो अलग से बनेगा, उसका फिर अलग कैश बुक होगा। तो समग्र शिक्षा में समग्र शिक्षा की राशि आती है 50,000, 75,000 या 1,25,000 जो भी आती है वो राशि आती है। उसके अलावे भी हम देखते हैं कि उसमें स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद फर्स्ट एड किट का भी राशि आई हुई है। किसी किसी विद्यालय को अभी शौचालय के लिए राशि आई हुई है। तो इन सब का जो कैश बुक होगा वो समग्र शिक्षा वाला जो अकाउंट है उसी में आती है, तो उसी कैश बुक में सारा आपको विवरण डालना पड़ेगा। तो देखिए, 2022-23 का ये कैश बुक हमने डेमो बनाया है। सबसे पहले देखिए, कैश बुक जो भी होता है वो पूरे साल का होता है। वो आप कहेंगे कि इस साल का, एक साल का 2 कैश बुक होगा, ऐसी बात नहीं है। पूरे साल को टेकअप करना पड़ता है। पूरे वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को वो ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल से हमने शुरू किया है, तो 1/4/2022। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो 1/4/2022 को संभवतः आपके विद्यालय में या आपके विद्यालय के अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रहा होगा। अगर रहा होगा तो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये PFMS का है, ये कैश वाला अकाउंट नहीं है, ये PFMS अकाउंट का मैं कैश बुक बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 1/4/22 को ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 0 था। यहाँ पर देखिए रिसिप्ट है यानी आय, और इधर इस साइड में पेमेंट है यानी व्यय है। व्यय का विवरणी है, यहाँ आय का विवरणी है। यहाँ है लेज़र फोलियो नंबर यानी खाता पृष्ठ संख्या। यदि आपने लेज़र बुक मेंटेन किया है तो वो नंबर यहाँ पर पड़ता है। अगर नहीं किया है तो अभी फ़िलहाल इसको आप छोड़ दीजिए, पहले कैश बुक बनाना सीखिए, उसको बाद में भी किया जा सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस 1/4/22 को मेरे पास कुछ नहीं था, 0। अब चूँकि हमने कहा कि पूरे वर्ष भर का कैश बुक हमें बनाना है, उसमें एक भी दिन, एक भी डेट छूटना नहीं चाहिए। तो जैसा कि अकाउंटेंसी का नियम होता है, उसमें कोई भी डेट नहीं छोड़ा जाता है। तो 1/4/22 को मेरे पास 0 बैलेंस था। अब मेरे पास देखिए 17/10/22 यहाँ पर अमाउंट मेरे पास आया है। अमाउंट तो पहले ही आ गया है, क्योंकि देखिए PFMS में अमाउंट कब आया ये जानकारी आपको नहीं रहती है। तो आप प्रश्न उठता है कि ये डेट आप कहाँ से लेंगे। तो हमने भी अपने लेखापाल से ये प्रश्न किया कि भाई ये डेट हम कहाँ से लेंगे। उसने बताया कि आप PPA का डेट लीजिए। तो देखिए PPA में सबसे पहले हमने 17/10/2022 को अमाउंट यहाँ पर व्यय किया है यानी खर्च किया है। कितना खर्च किया है? 16,000। यानी PPA का डेट सबसे ऊपर में बाएं कोने पर PPA में जो डेट रहता है वो 17/10/22 है, उसी को हमने यहाँ पर डाला है। तो 17/10/22 को ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ नहीं था। यहाँ पर हमने चूँकि ऊपर में कुछ नहीं दिखाया है इसलिए यहाँ भी हमने 0 दिखा दिया। अब देखिए 17/10/22 को रिसीव्ड कंपोजिट ग्रांट फ्रॉम DLO मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस, जिला स्तरीय कार्यालय से ये राशि प्राप्त होती है। अगेंस्ट ड्राइंग लिमिट कितना राशि प्राप्त हुई है? 50,000। ये राशि हालांकि बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी है, चूँकि वो डेट हमें मालूम नहीं है, हमने ये PPA का डेट लिया है। तो 50,000 यहाँ राशि हमारे पास प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए टोटल इनकम। देखिए कैश बुक में टोटल इनकम आपको डालना पड़ेगा। ये टोटल का कॉलम है, इधर देखिए ये टोटल का कॉलम है। तो राशि मेरे पास आई 50,000, टोटल इनकम हो गया। बीच में और कोई अगर राशि आती उसी डेट में तो आप यहाँ पर बीच में घुसा करके उसको टोटल इनकम यहाँ ज़्यादा करके दिखा सकते थे। क्योंकि मेरे पास और कोई राशि नहीं आई है, 50,000 की राशि है, तो टोटल इनकम 50,000, उस टोटल को इस टोटल वाले कॉलम में यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। तो चलिए हमने यहाँ पर भी दे दिया टोटल अमाउंट 50,000। ग्रांड टोटल इनकम यानी इस बीच में और कुछ होता तो ग्रांड टोटल बढ़ता हमारे पास, क्योंकि कुछ नहीं आया है तो वही 50,000 है हमारे पास ग्रांड टोटल इनकम।
तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन में डेट, प्रत्येक डेट यानी प्रत्येक डेट प्रत्येक ट्रांजेक्शन, तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन में आपको ये टोटल इनकम और ग्रांड टोटल इनकम नियमतः आपको देना है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया डाउट। अब देखिए एक्सपेंडिचर की तरफ हम चलते हैं, पेमेंट की तरफ। तो ये अमाउंट 17/10/22 को, देखिए ये यहाँ पर जो डेट हमने दिया है सेम वही डेट यहाँ पर भी दिया है। 17/10/22 को हमने अमाउंट पेड किया है। अमाउंट पेड टू, यहाँ पर वेंडर का नाम आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर PPA नंबर, वोचर नंबर, उसके बाद देखिए ये 3 चीज़ जरूर लिखेंगे। किसको आपने पेमेंट किया, PPA का नंबर यहाँ डाल देंगे, वोचर नंबर डाल देंगे। अगर हो सके तो किस चीज़ के लिए आपने पेमेंट किया है वो भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। नहीं भी दर्शाएंगे तो इतना से आपका काम चल जाएगा। कितना अमाउंट हमने पेड किया है, 16,000 रुपये पे किया है, तो ये 16,000 हमने यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए उसी डेट को हमने एक और PPA जनरेट किया है, तो उसी डेट को देखिए यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है। उस डेट को हमने 10,000 रुपये और पेमेंट किया है, वहाँ यहाँ पर दे दीजिए वेंडर का नाम, PPA नंबर। अब देखिए 2 पेमेंट हमने उसी डेट को किया है, मतलब उसी डेट को हमने 2 PPA जनरेट किया था, तो दोनों का हमने यहाँ पर डाल दिया। अब टोटल एक्सपेंस, टोटल हमने कितना खर्च किया, तो यहाँ पर 16,000 और 10,000 मिलके 26,000। उस टोटल को आप यहाँ टोटल वाला कॉलम में ज़रूर दिखाइएगा। अब देखिए उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, प्रत्येक ट्रांजैक्शन में आपको क्लोजिंग बैलेंस डालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना हो गया, 50,000 रुपये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में था, ओपनिंग बैलेंस प्राप्त हुआ था मेरे पास 50,000, उससे हमने खर्च कर दिया 26,000। तो 50,000 से 26,000 घटा देने से क्लोजिंग बैलेंस बच गया 24,000। अब देखिए ग्रांड टोटल में ये जो टोटल एक्सपेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को जोड़ करके ये 50,000 और यहाँ पर ग्रांड टोटल 50,000, दोनों का मिलान प्रत्येक ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर भी हो गया 50,000, यहाँ पर भी हो गया 50,000। चलिए ये ट्रांजैक्शन मेरे पास यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ का आप ये ध्यान रखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो ही ख़त्म हुआ, यहाँ पर आप कम से कम 3-4 लाइन स्पेस छोड़ देंगे। यहाँ हमने चूँकि स्थान की कमी की वजह से नहीं छोड़ा है, आपको यहाँ पर जगह छोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हेडमास्टर और सचिव का ज्वाइंट साइन मोहर करना है। तो ज्वाइंट साइन मोहर के लिए यहाँ पर आपको जगह हर हाल में छोड़ना है। उसके बाद हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा है, आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 17/10/22 का ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद सीधे हमारे पास 3/1/2022 को हमने राशि खर्च किया या राशि आया, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, अगला ट्रांजैक्शन 3/1/2022 को हुआ है। तो 17/10/22 से 3/1/2022 तक इस बीच में इस डेट को आपको मेंशन करना है। नियमतः कैश बुक के नियम के अनुसार ये डेट आपको मेंशन करना है। तो हमने मेंशन कर दिया नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम 18/10/22, देखिए 17/10/22, यहाँ पर 18/10/22, 17 के बाद 18 आता है, टू 2/1/22। देखिए मेरे पास 3/1/22 को हमने ट्रांजैक्शन किया है, तो 2/1/22 तक हमने दर्शा दिया है। अब देखिए एक भी डेट बीच में नहीं छूटा, बीच में कोई भी डेट नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए 3/1/2022 को सबसे पहले आप क्या देंगे, ओपनिंग बैलेंस। हर ट्रांजैक्शन में ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले। उसके बाद कोई इनकम हुआ है तो इनकम दिखा देंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास कोई इनकम नहीं हुआ है, तो टोटल इनकम नील हो गया। तो टोटल वाले कॉलम में यहाँ पर 0 या नील करके ज़रूर दिखाएंगे आप। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में आप नील दिखाई दिए, यहाँ पर 0 दिखा दिए। अब ग्रांड टोटल, प्रत्येक ट्रांजैक्शन में ग्रांड टोटल इनकम दिखाइएगा। तो 24,000 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था और इनकम मेरे पास 0, तो ग्रांड टोटल मेरे पास 24,000, यानी 24,000 से अभी हमें खर्च करना है। अब देखिए उस डेट को हमने कोई PPA जनरेट किया है, उस PPA में वही डेट, ये 3/1/2022 वही डेट हमने दिया है। अमाउंट पेड टू, चलिए यहाँ पर वेंडर का नाम, PPA नंबर, वोचर नंबर, उसके बाद टोटल एक्सपेंस। तो देखिए पे हमने कितना किया है, मान लेते हैं कि ये 14,000 हमने पेमेंट किया है। वेंडर का नाम, PPA नंबर, वोचर नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। यहाँ पर टोटल हमने कितना खर्च किया, 14,000 ही खर्च किया है। देखिए यहाँ पर ऊपर में हमने 2 बार खर्च किया है, यानी 2 वेंडर को पेमेंट किया है, तो दोनों को टोटल कर दिया। यहाँ पर एक ही वेंडर को पेमेंट किया है, तो एक ही ट्रांजैक्शन किया है, तो यहाँ पर टोटल में वही 14,000 आ जाएगा। टोटल वाला अमाउंट यहाँ टोटल में दिखाएंगे। उसके बाद टोटल एक्सपेंस के बाद क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए हमारे पास राशि कितना था पहले, यहाँ पर था 24,000,
24,000 से फिर हमने 14,000 रुपये किसी वेंडर को पेमेंट किया। अब 24,000 से 14,000 घट गया तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में बच गया 10,000। उसके बाद ग्रांड टोटल, तो ग्रांड टोटल में जो एक्सपेंस हुआ और जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ दोनों को जोड़ के यहाँ बिठाना है 24,000 ग्रांड टोटल में, यानी ग्रांड टोटल एक्सपेंस ये 24,000 हो गया और यहाँ पर ग्रांड टोटल यहाँ भी 24,000। देखिए ये दोनों मिलान होना चाहिए। तो इस पेज को यदि आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो हमारे ख्याल से आपको और कैश बुक बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए अगला थोड़ा सा डाउट और मैं अगला ट्रांजेक्शन में आपको क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप अभी वीडियो को छोड़े नहीं, वीडियो में बने रहें। यहाँ पर थोड़ा मोड ऑफ पेमेंट अलग है। देखिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप साइन मोहर के लिए जगह जरूर छोड़ेंगे। यहाँ भी साइन, यहाँ नहीं, देखिए नो ट्रांजेक्शन फ्रॉम इतना टू उतना, यहाँ भी साइन मोहर होता है, यहाँ भी आपको जगह छोड़ना है। इस साइड में भी साइन मोहर करना है, इस साइड में भी करना है। उसके बाद इधर नहीं करना है, ये बाएं साइड में यहाँ पर साइन मोहर करना है, तो यहाँ पर आपको स्थान छोड़ देना है खाली। तो चलिए आगे मैं यहाँ देखिए 3/1/2022 को हमने ट्रांजेक्शन किया। अब 3 के बाद डायरेक्ट मेरा ट्रांजेक्शन कितना है, 11/2/22 को है। तो 3 से लेके 11/2/22 तक इसको हमको नोट ट्रांजेक्शन फ्रॉम में लिखना है। नोट ट्रांजेक्शन फ्रॉम देखिए 4/1/22 टू 10/2/22। तो चलिए 4/1/22 से 10/2/22 तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो 10 के बाद 11 तारीख आता है, तो 11/2/22 को हमने ट्रांजेक्शन किया है। तो 11/2/22 को पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास, जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर है 10,000, वही हो गया ओपनिंग बैलेंस में 10,000। चलिए ओपनिंग बैलेंस 10,000 हो गया। देखिए ये 10,000 कौन, वो 50,000 रुपये की राशि से बचा हुआ है ये। उसके बाद उस समय फिर हमें इस तिथि को एक राशि प्राप्त हुआ है। ये डेट 11 तारीख हमने इसलिए दिखाया कि 11 फरवरी को हमारे पास कोई राशि प्राप्त हुआ है। कौन राशि, रिसीव्ड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अमाउंट। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रांट के लिए 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने दिखा दिया। हो सकता है आप अभी ये राशि खर्च नहीं किए कंपोजिट ग्रांट वाला, इस बीच में फिर 10,000 रुपये की राशि आके घुस गई, तब आप कैसे कैश बुक मेंटेन करेंगे, वही चीज़ हमने इसमें दिखाया है। अब देखिए टोटल इनकम कितना हो गया, वही 10,000 आया स्थिति को। अब ग्रांड टोटल कितना हो गया, वही 10,000। अब ग्रांड टोटल टोटल इनकम 10,000, वो टोटल 10,000 को हमने यहाँ भी दिखा दिया। अब ग्रांड टोटल में कितना हो गया, कंपोजिट ग्रांट का 10,000 रुपया मेरे पास बचा हुआ था, उसके बाद 10,000 रुपया स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए फिर प्राप्त हुआ। अब टोटल कितना हो गया, 20,000। अब देखिए इस तिथि को 11/2/22 को हमने कोई खर्च नहीं किया है, तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, नो एक्सपेंस। लेकिन टोटल एक्सपेंस यहाँ दिखाना होगा हर ट्रांजेक्शन में। एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन में दिखाना है। इससे शॉर्ट करेंगे तो आप कैश बुक बनाने के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। शॉर्ट में तो आप कैसे भी बना सकते हैं, और आपकी मर्जी है। तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया मेरे पास कितना, वो 20,000 था, वही 20,000। और ग्रांड टोटल वही 20,000। तो यहाँ पर ग्रांड टोटल 20,000, यहाँ भी ग्रांड टोटल 20,000। अब फिर यहाँ पर नो ट्रांजेक्शन इतना टू इतना, जितना तिथि तक नहीं हुआ है वो आप दर्शा देंगे, फिर अगला तिथि को जाके आप पकड़ लेंगे। तो इस तरह से कैश बुक बनाया जाता है। तो इस कैश बुक का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ठीक से अध्ययन करके अपना कैश बुक बना लेंगे और इसमें कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा। चलिए वीडियो पसंद अगर लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।